हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 9 का, तो उसमें हम लोगों ने कहाँ तक रीड किया था कि जो बुक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेयन सी, तो ये जो बुक है ये ग्रीक लैंग्वेज में है, ठीक है। और इसका जो ऑथर है उसका नेम अननोन है, उसका नेम नहीं पता। इसके आगे से अब हम रीड करते हैं, तो वो है a number of good roads were constructed by the rulers which connected the important towns and cities with one another। मतलब जो अच्छे रोड्स जो थे वो कंस्ट्रक्ट किए गए थे जो उस वक्त रूलर्स थे, जो शासन करते थे उस वक्त, ठीक है। और उन्होंने वो रोड कैसे कनेक्ट करवाए थे जो इम्पोर्टेंट टाउन है, मतलब जहाँ पे ट्रेडिंग सिस्टम ज़्यादा रहता है, वो टाउन और सिटीज़ से एक दूसरे से कनेक्ट करवाए गए थे वो रोड्स। रिवर वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और जो जैसे कि कुछ रिवर्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती थी। फिर है वेट्स एंड मेजर्स एंड पंच मार्क कॉइन्स वर यूज्ड फॉर ट्रेड। और कुछ मतलब वेट एंड मेजर्स एंड पंच मार्क, ठीक है। मतलब कि कुछ जैसे वेट का मतलब हम समझ सकते हैं कि भारी, ठीक है। और मेजर मतलब कि नापना, और पंच मार्क कॉइन्स जो है यूज होते थे। मतलब ऐसा भी हो सकता था, मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि वो लोग मतलब ऐसे कुछ मेज़र करते होंगे कि अच्छा इसका मतलब कुछ पर्टिकुलर कुछ वेट होता होगा पंच मार्क का, ठीक है, पंच मार्क कॉइन का, जो कि किसके काम आते थे, ट्रेडिंग के। कॉइन्स जो थे वो मेनली सिल्वर और कॉपर के हुआ करते थे। मेनी सिल्वर कॉइन्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस। बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स तो क्या है, बहुत सारी जगहों पर मिले भी हैं, मतलब इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड में भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एमरजेंस ऑफ गिल्ड्स, ठीक है। तो एमरजेंस मतलब क्या है, आना, और जो गिल्ड्स है संस्थान, जब संस्थानें आई, ठीक है, किसकी, द क्राफ्ट्समैन और ट्रेडर्स जो थे उन्होंने फॉर्म किए, ठीक है, किसको, श्रेणी। श्रेणी मतलब एक तरीके से संस्था ही है, ठीक है। जैसे कि क्राफ्ट गिल्ड विच वर गिल्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन सच एज पॉटर्स, वीवर्स, मतलब इन सब लोगों के लिए जो मतलब ऐसा काम करते थे उनके लिए कुछ संस्थाएं खोली गई, ठीक है। दिस गिल्ड्स हैड देयर ओन रूल्स, और वो जो गिल्ड्स जो थी जो उन्होंने खोली गई थी संस्थान है, ठीक है, तो उसमें क्या था कि उनके खुद के ही रूल्स और रेगुलेशंस थे, ठीक है, जो कि हेल्प करते थे वहाँ के जो मेंबर्स थे उनको बहुत तरीक़ों से, और उनको देते थे रॉ मटेरियल्स, और कुछ को जो है ट्रेन करते थे। वहाँ पे जो यंग मेंबर्स जो थे उनको ट्रेनिंग मिली जाती थी, वहाँ मिलती थी फॉर टेक्निकल पर्पस, सॉरी टेक्निकल प्रोसेस। सम गिल्ड्स ऑल्सो हेल्प्ड, और कुछ जो खोली गई थी वहाँ पे संस्थानें, ठीक है, तो वो क्या हेल्प करती थी, सेल करने के लिए फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को। और ये जो श्रेणीज जो थी या गिल्ड्स हम इसको बोले, वो सर्व करती थी क्या, एज अ सेफ डिपॉजिट या बैंक। और बहुत जो रिच मर्चेंट्स रहते थे, ठीक है, मतलब के वर्कर्स, तो उनके जो वेल्थ है, ठीक है, वहाँ इस बैंक में जो है डिपॉजिट होते थे, ठीक है। यार सेफ डिपॉजिट बोले या फिर बैंक बोले, तो उनके जो वेल्थ वगैरह हैं वो डिपॉजिट होते थे वहाँ पे। और जब किसी गिल्ड मेंबर को ज़रूरत पड़ती तो उनको वो लोन के अकॉर्डिंग, मतलब लोन के नाम पर उनको मिलते थे पैसे फिर, ठीक है। अब है नेक्स्ट, गिल्ड्स ऑफन मेड डोनेशन। गिल्ड्स ने मतलब कभी कभी वो डोनेशंस के तौर पे भी करते थे, जैसे कि टू मोनेस्टरीज, मतलब डोनेशन दे देते थे मोनेस्टरीज को, ठीक है।
देयर आर सम इंस्क्रिप्शन विच मैंशन द गिफ्ट्स एंड डोनेशन। कुछ इंस्क्रिप्शन मतलब कुछ लिखा जो कभी रहता था, मतलब जैसे लिस्ट बना होते थे होंगे वो लोग, तो कि उन्होंने कितने किसको गिफ्ट्स दिए, डोनेशन कितना करा, ठीक है। मेड बाय वेरियस पीपल लाइक, जैसे कि सबसे पहले जैसे किंग हुए, क्वींस, ट्रेडर्स, मर्चेंट, क्राफ्टमैन टू वेरियस मोनेस्टरीज एंड टेम्पल्स। ये लोग क्या करते थे, मोनेस्टरीज और टेम्पल्स में क्या करते थे, डोनेट करते थे या गिफ्ट देते थे। द इंफॉर्मेशन अबाउट क्राफ्टमैन एंड गिल्ड इज ऑल्सो अवेलेबल इन बुद्धिस्ट लिटरेरी सोर्सेज। और ये जो उस वक्त जो हुआ था, एक ऐसा काम होते थे, वो बुद्धिस्ट के जो लिटरेरी सोर्सेज है, मतलब उनसे रिलेटेड जो बुक्स वगैरह है, उसमें भी ये चीज़ें जो है अवेलेबल है, मतलब आपको देखने को मिलती है ये, ठीक है। अब हमें अगर देखें कि लोग कैसे रहते हैं विलेज में, तो अगर साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे और जो नॉर्थ इंडिया की बात करें, दोनों जो है डायरेक्शन वहाँ की बात करते हैं इंडिया में, तो जो रिच लैंड ओनर्स जो रहते हैं उनको क्या कहते हैं, साउथ इंडिया में वेलेलार्स, ठीक है, और नॉर्थ इंडिया में गृहपति, ओके। उसके बाद है कल्टीवेटर्स, ठीक है, जो कि कटाई वटाई करते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उजावार्स। और सबको नेम नहीं दिख रहा होगा, ये किशकास, ओके। फिर है लास्ट लैंडलेस लेबर्स, मतलब जो कि दूसरों की ज़मीनों पर वर्क करते हैं, जिनका खुद का कोई ज़मीन नहीं होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं साउथ इंडिया में, कड़ाईसियार, अदमई। और नॉर्थ इंडिया में कैसे क्या कहते हैं, दसास और करम करास, ओके। तो ये है अब इसको अगर हम थोड़ा डीप में पढ़ें तो इन द विलेजेस ऑफ साउथ इंडिया द रिच लैंड ओनर्स को क्या कहा जाता है, वेलेलर, ठीक है, साउथ इंडिया में। और जो ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स हैं या फिर प्लॉगमैन है, ठीक है, जो कि जुताई और कटाई करते हैं, उन्हें कहते हैं उजावार्स। और जो लैंडलेस लेबरर्स है उन्हें कहते हैं, जैसे कि स्लेव्स जो कि मतलब गुलामी करते हैं, उन्हें कहते हैं कड़ाईसियर या फिर अदिमई, ओके। अब जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे जो विलेज का हेडमैन है, ठीक है, वो बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे कि ग्रामनी या फिर ग्राम भोजक, ठीक है। यूजुअली दिस पोस्ट वॉज हेरिडिटरी, मतलब हेरिडिटरी का मतलब होता है कि पहले पिताजी होते हैं और फिर उसके बाद उनके मरने के बाद उनके पुत्र को मिल जाती है वो जगह। ही कलेक्टेड टैक्सेस, उनका काम क्या होता है, टैक्स कलेक्ट करने का, विलेज से, किसके बिहाफ में, इन बिहाफ ऑफ किंग। रिच लैंड ओनर्स वर कॉल्ड, और जो रिच लैंड ओनर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, गृहपति, ठीक है। और जो उनसे छोटे होते हैं उन्हें कृषकास बोलते हैं। हु वर यूजुअली कल्टीवेटर्स। देन केम टू दसास या फिर करम करास। दे वर द पीपल हु डिडंट ओन एनी लैंड and had to work on other people and had to work on other people's land to earn their living। मतलब ये वो लोग होते हैं जिनकी खुद की कोई ज़मीन नहीं होती है और ये लोग वर्क करते हैं दूसरों की ज़मीन पर, किसके लिए, फॉर अर्निंग, ओके, और एंड लिविंग, ओके, मतलब कि रहने के लिए, कमाने के लिए ये सब वर्क करते हैं। द सास नाउ बिगैन टू मीन स्लेव्स एंड करमकरास वर पेड लेबरर्स। द विलेजेस ऑल्सो हैड वेरियस क्राफ्ट्समैन सच एज, विलेजेस के पास और भी बहुत सारे क्राफ्ट्समैन हैं, जैसे कि कारपेंटर्स, वेवर्स, पॉटर्स एंड ब्लैकस्मिथ। ब्लैकस्मिथ बोलते हैं लोहारों को, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एमरजेंस ऑफ अर्बन सेंटर। तो
Town and cities emerged due to greater agriculture productivity and growth of craft and trade. जो टाउन्स और सिटीज़ है, ठीक है, ये इमर्ज तो हो गई है किसकी वजह से, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का जो ग्रोथ है क्राफ्ट और ट्रेड को लेकर, बोथ लिटरेरी सोर्सेज को कहें या फिर आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन को कहें, ठीक है, सपोर्ट करते हैं। इस वजह से ये जो एमरजेंस हुआ है टाउन्स और सिटीज़ का। ये जो टाउन्स और सिटीज़ है वर फेमस फॉर स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज सम टाउन्स जैसे कि सोपारा या जिसको सुपरका भी बोलते हैं, भरूच और तामलुक जो कि एमर्ज्ड हो गए हैं एज अ ट्रेडिंग सेंटर्स। और दूसरे हैं जैसे कि पाटलिपुत्र, उज्जैन, मदुरई, ये जो कैपिटल सेंटर्स हैं, ठीक है, अभी सेंटर है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ के लिए। मैंने सच एज वाराणसी और मथुरा ये भी है, लेकिन ये रिलीजियस और पिलग्रिमेज सेंटर बन चुके हैं। सम सच एज वाराणसी एंड मदुरई ये स्पेशल किसके लिए हैं, टेक्सटाइल्स के लिए, ठीक है, डेवलप्ड एज सेंटर्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जो कि अब डेवलप हो चुका है कौन से सेंटर्स के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। सम सच एज अमरावती और नागार्जुनकोंडा एंड मथुरा lay on important trade routes. There were also certain town and cities which were famous for not one but many reasons. जैसे कि भारूच जो है was one of the busiest port of ancient India. It was an important center of overseas trade. It was मतलब ये इम्पॉर्टेंट सेंटर है ओवरसीज ट्रेड, मतलब कि इंडिया के बाहर से जो लाने और ले जाने का काम करते हैं, मतलब ट्रेडिंग। इट वॉज फ्रॉम हेयर दैट मोस्ट ऑफ द ट्रेड विद वेस्ट एशिया वॉज कैरिड आउट। भारूच इज़ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ गुजरात। इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, वाराणसी के बाद। पहले वाराणसी है जो कि इसका नाम काशी और बनारस भी है, ठीक है। द ओरिजिनल नेम इज भारूच, लेकिन इसका ओरिजिनल नेम क्या है, भारूच। जिसका भारूच का जो ओरिजिनल नेम है, वो क्या है, भृगकच्छा, ठीक है, जो कि नेम किससे डिराइव हुआ है, द ग्रेट सेक भृगु से। और इट वॉज लेटर शॉर्टन टू भारूच, उसके बाद इसको और शॉर्ट कर दिया जो कि क्या बना, भारूच। और ये कब हुआ था, जब मुस्लिम रूल था। मथुरा वॉज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स. इट वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुशना डायनेस्टी एंड दस वॉज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। जो मथुरा है वो कहाँ है, लोकेट एट द जंक्शन, ओके। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोड है, ठीक है। इट वॉज, और ये सेकंड कैपिटल जो है किसकी है, कुशना डायनेस्टी की, ठीक है। एंड इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर माना जाता है। जो मथुरा है, स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड हियर। जो स्कूल ऑफ आर्ट है वो भी यहाँ पे, उसकी भी अच्छी यहाँ पे ग्रोइंग हुई है, अच्छा खासा फेमस है। मैनी फाइन स्कल्पचर जो है प्रोड्यूस्ड हुए हैं यहाँ के स्कूल से। और मथुरा वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर, हिंदूज़ के लिए, जैन्स के लिए और बुद्धिस्ट के लिए। वेरियस बुद्धिस्ट मोनास्टरीज एंड जैन श्राइन्स वर सिचुएटेड हियर. It was also an important place for worship of कृष्णा, ओके। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 9, ओके। सो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को क्या करना है कि ट्राई करना है खुद से ये चैप्टर एक बार रीड करना, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और या फिर जो एक्सरसाइजेज है
try to do by yourself. Okay, thank you.